एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे हुए थे। माता पार्वती ने एक जिज्ञासा भरे स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद कष्ट झेलते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी परेशानियां बिना कारण ही हैं। क्या यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है? भगवान शिव गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, पार्वती, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अनुभव करता है वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। मनुष्य अपने किए गए पापों का फल वर्तमान जीवन में भुगतता है और कभी कभी उन्हें पूर्व जन्म के कर्जों को भी चुकाना पड़ता है। माता पार्वती और अधिक जानने की उत्सुकता से पूछती हैं, हे भोलेनाथ, कौन से ऐसे पाप होते हैं जिनके कारण मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? भोलेनाथ का उत्तर, भगवान शिव ने कहा, मनुष्य के पाप कई रूपों में होते हैं और उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जब ये पाप अत्यधिक हो जाते हैं तो उसे अगले जन्म में उनका फल भुगतना पड़ता है। ये 3 मुख्य पाप हैं। 1, धन का दुरुपयोग या किसी का धन हड़पना। जो व्यक्ति किसी और के धन को छलकपट या अन्य अनुचित तरीकों से हासिल करता है उसे अगले जन्म में निर्धनता और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कर्म उसे अपने पिछले जन्म के कर्ज के रूप में मिलता है। 2, प्रकृति और जीवों का अपमान। जो लोग प्रकृति, पशु पक्षी या अन्य जीवों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें अगले जन्म में शारीरिक कष्ट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति और जीव जंतुओं का अनादर एक गंभीर पाप है जिसका असर कई जन्मों तक रह सकता है। 3, अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों की उपेक्षा। जो लोग अपने परिवार, समाज या कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हैं और दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं वे अगले जन्म में अकेलापन और रिश्तों में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह पाप उन्हें नए जन्म में कर्ज के रूप में भुगतना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत। शिवजी ने समझाया कि कर्म का सिद्धांत कभी विफल नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान जन्म में सत्कर्म करता है तो वह अपने पिछले जन्म के पापों को भी कम कर सकता है। परंतु जिनके कर्म अनुचित होते हैं उन्हें अगले जन्म में उन कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। यह कर्ज धन, स्वास्थ्य या रिश्तों की कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो सकता है। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। पाप चाहे छोटे हों या बड़े, उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि हम अपने कर्मों को सुधारेंगे और सदाचारी जीवन जिएंगे तो हम न केवल इस जन्म में सुखी रहेंगे बल्कि अगले जन्म में भी कष्टों से मुक्त रहेंगे। कहानी, पूर्व जन्म का कर्ज और मनुष्य के पाप। कैलाश पर्वत का वातावरण। एक दिन भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर शांत वातावरण था, ठंडी हवाएं बह रही थी और कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां भगवान शिव की दिव्यता को प्रकट कर रही थी। माता पार्वती ने शिवजी से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, प्रभु, कई लोग जीवन में बहुत कष्ट और दुख झेलते हैं, क्या ये सब उनकी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? और क्या ऐसा कोई पाप है जिसके कारण उन्हें पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? भोलेनाथ का उत्तर। भोलेनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, संसार का हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कुछ लोग अपने वर्तमान जीवन में सुख और दुख का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पिछले जन्मों के पापों का फल इस जन्म में भुगतते हैं। सबसे बड़ा पाप जो मनुष्य को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने पर मजबूर करता है वह है दूसरों के साथ अन्याय, छल और विश्वासघात। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी का अधिकार छीनता है, किसी को दुख देता है या किसी के साथ छल करता है तो उसे अगले जन्म में इसका कर्ज चुकाना पड़ता है। यह कर्ज उसके जीवन में किसी न किसी रूप में दुख, कठिनाई या आर्थिक समस्याओं के रूप में आता है। पूर्व जन्म का कर्ज। भगवान शिव ने एक उदाहरण दिया। मान लो
किसी ने पिछले जन्म में किसी का धन छीना, किसी को धोखा दिया या किसी के साथ अन्याय किया, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में उन सभी कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। वह या तो आर्थिक तंगी का सामना करेगा या उसे ऐसे हालातों का सामना करना पड़ेगा जहां उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़े। यह कर्ज केवल तभी चुकता होता है जब वह व्यक्ति अपने कर्मों से प्रायश्चित करता है और सही मार्ग पर चलता है। मुक्ति का मार्ग। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या इस कर्ज से मुक्ति संभव है? भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, सच्ची भक्ति, कर्मों की शुद्धता और दूसरों की सहायता करके इस कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और बिना किसी स्वार्थ के भलाई करता है, तो उसे धीरे धीरे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यह जरूरी है कि वह अपनी गलतियों को समझे और उनसे सबक लेकर सही मार्ग पर चले। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी को धोखा दिया है या किसी को हानि पहुंचाई है, तो उसका कर्ज हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलें, सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों को सुधारें, तो हमें उस कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कथा, पूर्व जन्म का कर्ज और भगवान भोलेनाथ का उपदेश। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, प्रभु, संसार में अनेक लोग जीवन में असहनीय कष्टों का सामना करते हैं। वे कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। क्या यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? और क्या मनुष्य पूर्व जन्म के पापों का कर्ज इस जीवन में चुका रहा होता है? भोलेनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्वती, जीवन में जो भी कष्ट या सुख मनुष्य को मिलता है, वह उसके कर्मों का फल होता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि उन्हें चुकाने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। यह कर्ज पूर्व जन्मों के पापों का होता है। जब मनुष्य अपने जीवन में अधर्म, अन्याय, हिंसा या किसी के प्रति क्रूरता करता है, तो वह पापों का ऋणी बन जाता है। पाप और कर्म का चक्र। भगवान शिव ने समझाया, कई बार मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में ऐसे पाप कर बैठता है जो उसे अगले जन्मों तक बोझ बनकर ढोने पड़ते हैं। यह कर्ज उस समय तक नहीं उतरता जब तक वह उन पापों का प्रायश्चित नहीं करता या पुण्य कर्म नहीं करता। जैसे एक अहंकार और अधर्म। जो मनुष्य अपने अहंकार के कारण दूसरों का अपमान करता है या अधर्म का मार्ग अपनाता है, वह अपने जीवन में दुखों का सामना करता है। ऐसे लोग अगले जन्म में कर्ज के रूप में उन दुखों को चुकाते हैं। 2. हिंसा और क्रूरता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, हिंसा करता है या निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है, उसे अगले जन्म में वही कष्ट भुगतने पड़ते हैं। यह उसका पूर्व जन्म का कर्ज होता है। 3. धन का गलत उपयोग। जो लोग धन का दुरुपयोग करके अन्याय करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं या पराई संपत्ति हड़पते हैं, उन्हें अगले जन्म में गरीबी और तंगहाली का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का उद्धार कैसे हो? माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि किसी ने पूर्व जन्म में पाप किए हों, तो वह इस जीवन में उनसे मुक्ति कैसे पा सकता है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, पार्वती, पाप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना और पुण्य कर्मों का मार्ग अपनाना। मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा का जीवन जिए। जब मनुष्य निष्कपट होकर दूसरों की मदद करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहता है, तो धीरे धीरे उसके पापों का कर्ज उतरने लगता है। कथा का संदेश। कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन के कष्ट और संघर्ष सिर्फ वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भी असर होता है। भोलेनाथ का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए
और सदा धर्म का पालन करना चाहिए। सच्ची भक्ति, सेवा और प्रायश्चित से हम अपने पापों के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं और अगले जन्मों में सुख प्राप्त कर सकते हैं। कहानी, पूर्व जन्म का कर्ज और भोलेनाथ का उपदेश। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे थे। तभी एक भक्त, जिसका नाम मोहन था, भोलेनाथ के दर्शन करने वहां पहुंचा। वह कई दिनों से मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना कर रहा था और जानना चाहता था कि उसकी परेशानियों का कारण क्या है। मोहन ने शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं? मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे। क्या यह किसी पाप का परिणाम है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मोहन की ओर देखते हुए कहा, वत्स, हर जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो भी व्यक्ति पाप या पुण्य करता है, उसका प्रभाव न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी होता है। तुम्हारी परेशानियों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। मोहन ने व्याकुल होकर पूछा, हे महादेव, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस जन्म में यह कर्ज चुकाना पड़ रहा है? शिवजी का उपदेश। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से मोहन के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया और बोले, पिछले जन्म में तुमने कई अच्छे काम किए, लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ा पाप भी हो गया था। तुमने किसी जरूरतमंद की मदद करने से मना कर दिया था, जबकि तुम सक्षम थे। वह व्यक्ति तुम्हारे कारण कष्ट में रहा और समय से पहले उसका जीवन समाप्त हो गया। उसके दुख और असमय मृत्यु का कारण तुम्हारे कर्म बने और आज वही कर्म तुम्हारे जीवन में कर्ज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। मोहन को यह सुनकर दुख हुआ और उसने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, क्या मैं इस कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ? क्या इसका कोई उपाय है? शिवजी का समाधान। भगवान शिव ने मोहन को शांत करते हुए कहा, वत्स, हर पाप का प्रायश्चित है। तुम अगर सच्चे हृदय से सेवा और दान का मार्ग अपनाओगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे और अपने अंदर करुणा व दया को स्थान दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे पाप क्षीण हो जाएंगे। कर्म का कर्ज केवल अच्छे कर्मों के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। हर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी प्रत्येक क्रिया का प्रभाव न केवल इस जन्म पर बल्कि आने वाले जन्मों पर भी पड़ता है। इसलिए सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। मोहन ने भोलेनाथ के चरणों में सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया। वह अपने जीवन में सेवा और करुणा के साथ आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसके जीवन से दुखों का अंत हुआ। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है, लेकिन सच्चे हृदय से प्रायश्चित और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में हमेशा धर्म, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुख और शांति प्राप्त हो सके। कथा, पूर्व जन्म का कर्ज और भोलेनाथ की सीख। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। माता पार्वती भी उनके साथ वहां उपस्थित थी। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया जो अत्यंत दुखी और चिंतित था। वह भोलेनाथ के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे महादेव, मेरे जीवन में निरंतर कठिनाइयां आ रही हैं। मेरे हर प्रयास असफल हो जाते हैं और मुझ पर इतना कर्ज हो गया है कि मैं उसे चुका नहीं पा रहा। आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? भगवान भोलेनाथ का उत्तर। भोलेनाथ ने अपनी गहरी दृष्टि से वृद्ध को देखा और उसकी पीड़ा का कारण समझ गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और कर्ज की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका कारण तुम्हारा वर्तमान जीवन नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का पाप है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है,
चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। वृद्ध ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मुझे यह कर्ज और कष्ट भोगना पड़ रहा है? भोलेनाथ की सीख। भोलेनाथ ने उसे बताया, तुमने अपने पूर्व जन्म में धन का अनुचित उपयोग किया था। तुमने अपने धन का दुरुपयोग करते हुए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद नहीं की, बल्कि उसे दिखावे और स्वार्थी कार्यों में खर्च किया। जो धन ईश्वर द्वारा दिया गया है, उसका सही उपयोग करना मनुष्य का धर्म है। धन का संचय या उसका गलत उपयोग करने से व्यक्ति भविष्य में कर्ज और कष्टों का सामना करता है। भोलेनाथ ने आगे कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। यदि तुमने अपने धन से अच्छे कर्म किए होते, जरूरतमंदों की सहायता की होती, तो आज तुम इस स्थिति में नहीं होते। पूर्व जन्म के कर्मों का कर्ज तुम्हें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। कर्ज से मुक्ति का उपाय। वृद्ध ने निराश होकर पूछा, हे महादेव, क्या इस कर्ज से कोई मुक्ति का उपाय है? भोलेनाथ ने उसे सांत्वना दी और कहा, कर्ज से मुक्ति का एक ही उपाय है, सच्चे हृदय से सेवा और दान करना, दूसरों की मदद करना, अपने कर्मों को सुधारना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। अगर तुम अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। ईश्वर को सच्चे मन से याद करो और अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करो। इससे तुम्हें इस जन्म के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और अगले जन्म में सुखद जीवन प्राप्त होगा। वृद्ध ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह अपने जीवन में सेवा, दान और परोपकार के कार्यों में जुट गया और धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यदि हम अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते, तो हमें भविष्य में कर्ज और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सच्ची सेवा और परोपकार से ही हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कथा, पूर्व जन्म का कर्ज और भोलेनाथ का ज्ञान। एक दिन भगवान शिव अपने भक्तों के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती भी उपस्थित थी। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक प्रश्न किया, प्रभु, संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कष्ट और दुख भोगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जन्म से ही कर्ज और दुखों से घिरे होते हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है? भगवान शिव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, पार्वती, यह संसार कर्मों का खेल है। जो भी कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वे हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। लोग सोचते हैं कि उनका वर्तमान जीवन दुखों से भरा है, लेकिन यह उनके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम होता है। कर्म का सिद्धांत। भगवान शिव ने समझाया, मनुष्य जब अपने जीवन में गलत कार्य करता है, चाहे वह किसी के साथ अन्याय करे, किसी की संपत्ति हड़पे, किसी को धोखा दे या फिर अहंकार और क्रोध में आकर दूसरों को कष्ट दे, तो वह एक प्रकार से कर्ज इकट्ठा कर रहा होता है। यह कर्ज केवल धन का नहीं, बल्कि पापों का होता है। इन पापों का परिणाम उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य इस कर्ज से बच सकता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह अपने जीवन में शांति पा सके? भगवान शिव ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करे, दूसरों की सेवा करे, अपने अहंकार और क्रोध का त्याग करे और भक्ति मार्ग पर चले, तो वह अपने पापों का भार कम कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे यह समझना होगा कि यह संसार अस्थायी है और यह केवल कर्म ही सच्चा साथी है। पूर्व जन्म का कर्ज। भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत धनवान था, परंतु उसने गरीबों का शोषण किया, जरूरतमंदों की मदद नहीं की और अपने धन का उपयोग केवल अपने सुखों के लिए किया। उसने अपने कर्मों के कारण भारी पापों का कर्ज अपने ऊपर ले लिया।
अगले जन्म में वह गरीब और दुखी पैदा हुआ और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्ज का भुगतान करना पड़ा। उसके जीवन में दुख इसलिए थे क्योंकि उसने पहले दूसरों के साथ अन्याय किया था। कथा का संदेश। भोलेनाथ ने अंत में कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके जीवन का हर कष्ट उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है, इसलिए उसे सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है जिससे वह अपने पापों के कर्ज से मुक्त हो सकता है और अगले जन्म में सुख और शांति पा सकता है। कथा का उपदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। हर बुरा कार्य उसे कर्ज में डालता है जिसे वह अगले जन्म में भोगता है। इसलिए हमें सदा सच्चाई, दया और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को और अगले जन्म को कष्टों से मुक्त कर सकें।